इससे बुरी प्रतिशोध की राजनीति शायद कभी नहीं देखी गई होगी। 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने अगर किसी एक केस में पूरे दमखम के साथ पूरा जुटकर जांच कराने की कोशिश की, वो ये केस था। और उसके बावजूद ईडी को 11 लंबे साल लग गए। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद ईडी ने चार्जशीट दायर करी है। और चार्जशीट ऐसे केस में दायर हो रही है जिस केस में एक जांच आयोग था, उसको कोर्ट ने स्टे दिया। एफआईआर हुई थी, एक एसआईटी खट्टर सरकार ने गठित की थी, उसकी कोई निर्णायक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उस एसआईटी को पुनर्गठित किया गया और फिर भी जो मूल केस है, जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, उसमें कोई गलती नहीं पाई गई। ऐसे केस में आप ये बड़े बड़े हवाई इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अगर ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं तो प्रतिशोध की राजनीति और क्या होती है? लेकिन अगर बीजेपी ये संदेशे से कर रही है कि इससे प्रियंका जी या उनका परिवार घबरा जाएगा या डर जाएगा या आपके प्रभाव में आ जाएगा, तो वो मुगालते में जी रहे हैं। प्रियंका जी आज भी आपसे जवाबदेही आपकी तय कर रही हैं और अब और सुचारू रूप से, अब और ज्यादा भीषण तरीके से तय करेंगी। मोदी सरकार को लगता है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये एजेंसी नहीं है, इनके पालतू फ्रंटल बन चुके हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, सरकारें गिराने के लिए, लोगों को अपनी वॉशिंग मशीन में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनकी साख ही अब ये है। ईडी लगातार, ईडी से जिस तरह के सवाल कोर्ट पूछता है, कोई और एजेंसी हो तो अपने ऑफिस बंद करके बैठ जाए। ईडी की क्या विश्वसनीयता है? ईडी की क्या साख है? ईडी ने 98% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किए, उसमें से कितने कन्विक्ट हुए पिछले 11 साल में? सवाल इन सब बातों का है। तो जब आप नेता को नहीं पकड़ पाते हैं तो आप उनके बेटों को, उनके बेटियों को, उनके पतियों को, उनकी पत्नियों को, यही सब करते हैं। अगर ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो और क्या है? और जिन लोगों के खिलाफ असल में ईडी केसेस होने चाहिए, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे आपके पास, जिनके खिलाफ आपके पास बड़े बड़े केसेस थे, उन्होंने आपकी वॉशिंग मशीन में गोता लगा दिया है, वो आपके साथ शामिल हो गए। भूपेश बघेल जी को डराना इनके बस की बात नहीं है। उनके लड़के को गिरफ्तार करना इनकी प्रतिशोध की राजनीति दिखाता है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा ना कोर्ट्स में। इस सवाल का जवाब मेरे सीनियर्स देंगे, जो लोग फ्लोर मैनेजमेंट वगैरह करते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग है, हमारे बाकी एलाइज आ रहे हैं। हम सब एक ध्येय से एक साथ आए और वो है इस देश के संविधान को बचाने के लिए। जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, यकीन रखता है, संविधान को बचाना चाहता है, वो जरूर मीटिंग में शामिल होगा। जो नहीं करना चाहता उनके साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे हम लोग। अरे भगवान ना करे ऐसा हो। गुरुग्राम में तो इतने बड़े बड़े गड्ढे और इतनी सड़कें धंस गई हैं कि लोग स्विमिंग पूल समझ रहे हैं सड़कों को। भगवान ना करे ऐसा हो, घरों में तो पानी घुसा जा रहा है गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी बतकही छाटने में होशियार हैं। हर चुनाव के पहले बिहार जाकर फीता काटने की एक प्रक्रिया में वहां पहुंचे थे, लेकिन 35 मिनट के अपने भाषण में क्या उन्होंने जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं बिहार पर, उस पर एक शब्द कहा? क्या उन्होंने बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उस पर कुछ कहा? अपराध और अराजकता बढ़ रही है, उस पर एक शब्द बोला? क्या उन्होंने एक भी शब्द ये बोला कि बिहार के आला अधिकारी किसानों को ही अपराधी और हत्यारा बुला रहे? इसकी भर्त्सना की उन्होंने? या उन्होंने एक भी शब्द इस पर बोला कि दिन दहाड़े लोगों की वोटबंदी, वोट चोरी की जा रही है बिहार में एसआईआर के माध्यम से? बीएलओ जो घपला कर रहे हैं, प्रशासन मिलके, उनका पालतू चुनाव आयोग मिलके जो घपला कर रहा है, क्या उस पर उन्होंने बोला? वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और थोड़ी बहुत नैतिकता चाहिए। इन दोनों चीजों से मोदी जी का कोई वास्ता नहीं है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी आज सेना का श्रेय लेने लगे ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन क्योंकि आपने छेड़ी दिया है तो अब लोग पूछेंगे 88 दिन हो गए पहलगाम को, अभी तक एक भी आतंकी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? और बेटियां कह रही हैं जो सिंदूर उजाड़ के चले गए उनको आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे? वो न्याय की बात कर रही हैं, आप बतकही छाट रहे हैं। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.